हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस एकेडमी। आज हम बात करेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। आपको यहां पर दिख रहा होगा एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, आप इस स्ट्रेट लाइन को एक स्ट्रेट पाथ की तरह कंसीडर कीजिए जो कि आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को हम मानते हैं सी, इस पॉइंट को मान लेते हैं डी, इस पॉइंट को मान लेते हैं ई, इसको एफ और इसको जी। ठीक है, अब देखिए एक पार्टिकल बोलिए या फिर एक बॉडी बोलिए इस स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है। तो देखिए जब भी कोई बॉडी अपना जर्नी को शुरू करता है तो टाइम कितना होता है? 0। मतलब t इक्वल्स टू 0 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट यहां पर था। फिर जब t इक्वल्स टू 1 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। जब t इक्वल्स टू 2 सेकेंड हुआ तो ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच गया। जब टाइम इक्वल्स टू 3 सेकेंड हुआ तो ऑब्जेक्ट यहां पहुंचा। 4 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया, 5 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया और 6 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा कि ये जो पार्टिकल है ना ये अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है। पहले ए से बी में आया, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से ई। अब अगर कोई पार्टिकल अपना पोजीशन को टाइम के साथ चेंज करता है तो डेफिनेट सी बात है कि वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करेगा। तो अगर आप यहां देखेंगे, अगर ए से बी पॉइंट तक का अगर मैं ये डिस्टेंस को अगर पूछूं कि इसको हम क्या पढ़ेंगे या क्या बोलेंगे, तो देखिए इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। लेकिन वहीं मैं अगर आपसे पूछूं कि जब पार्टिकल ए से सी तक पहुंचा तब हम उसको क्या बोलेंगे, तो ए पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। ठीक उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर ये पार्टिकल ए पॉइंट से ई पॉइंट तक गया तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, तो अब देखिए ए पॉइंट में जब टाइम 0 सेकेंड था तब वो था। अब देखिए 4 सेकेंड पे ये ई पॉइंट पे पहुंच चुका है। मतलब ए से ई तक का ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड्स। ठीक उसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो ए पॉइंट है उससे जी पॉइंट तक अगर हम जाएं तो ये दूरी को हम क्या बोलेंगे, ए से जी तक का दूरी को, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन, टाइम देख लीजिए कितना है 6, तो 6 सेकेंड बोलेंगे। ठीक है, पहले तो आप इसको पढ़ने सीख लीजिए कि हम किसको कैसे रीड करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे। डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड को हम लिख सकते हैं S1, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 2 सेकेंड्स, मतलब S2। ठीक है, अब देखिए यहां पर डिस्टेंस कवर्ड इन 4 सेकेंड है तो हम इसको लिख सकते हैं S4। अब देखिए ये क्या है, ए से लेकर जी पॉइंट तक जो है आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड है तो हम इसको लिख सकते हैं S6। ठीक है, तो मैंने ये आपको पहले लिखने का तरीका बताया। अब देखिए इसी एग्जांपल को हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। अब वंस अगेन यहां पर आपको एक स्ट्रेट पाथ दिख रहा होगा, तो चलिए वंस अगेन हम यहां पर पॉइंट्स लेते हैं ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी। ठीक है, और आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड है, ये है हमारा t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, दिस इज t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, दिस इज t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, दिस इज t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, दिस इज t इक्वल्स टू 5 सेकेंड और ये है हमारा t इक्वल्स टू 6 सेकेंड। अब देखिए अगर मैं यहीं पर अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड, बात को समझिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स मतलब पूरे 6 सेकेंड में, मतलब 0 से लेकर 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। ठीक है, अब जरा बात भी यहां गौर कीजिएगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स अगर ऐसे कहीं पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि 0 सेकेंड से लेकर 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ, मतलब 0 से लेकर 6 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है। ठीक है, मतलब कि आपका इस चीज का बात हो रहा है। ठीक है, हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स। ऑलराइट, तो अब देखिए इस चीज को आप लिख सकते हैं S6। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड, ठीक है, मतलब अब मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड।
ठीक है, अब देखिए ये दोनों सेंटेंस में ना फर्क है। डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकेंड्स मतलब पूरे 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, और इसका मतलब है डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकेंड मतलब छठा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ। अब देखिए अगर आप यहां से यहां तक का बात करेंगे, 0 सेकंड से लेकर 5 सेकंड तक का, तो हम इसको बोलेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स, डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो सिमिलरली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, S5 लिख सकता हूं। मतलब देखिए 5वां सेकंड में 5 सेकंड के बाद ये ऑब्जेक्ट यहां पर पहुंच चुका था, तो अब छठा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो देखिए छठा सेकंड में तो सिर्फ ये वाला डिस्टेंस कवर कर रहा है ना, क्योंकि देखिए 0 से 1 सेकंड में ये यहां पहुंच गया था, दूसरे सेकंड में यहां पहुंचा, तीसरे में यहां पहुंचा, चौथे में यहां पहुंचा, पांचवां में यहां पहुंच गया। मतलब ये जो पूरा डिस्टेंस है ना, ये आपका डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड से। ठीक है, 5 सेकंड में इतना दूरी वो कवर कर लिया। अब पूछा है कि छठा सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो छठा सेकंड मतलब यहां से यहां जब गया तो वही हुआ आपका 6 सेकंड। तो ये दूरी को आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको ये डिस्टेंस पूरा मालूम है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स, और ये भी डिस्टेंस आपको मालूम है, इसको हम बोल रहे हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स। तो आपको निकालना ये वाला चीज है, तो हम इसको बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस से अगर हम इसको माइनस कर दें तो हमें ये वाला डिस्टेंस मिल जाएगा। अब इसी चीज को अब देखिए आपको डिराइव करना है कोई भी टाइम पीरियड के लिए, मतलब कोई भी पार्टिकुलर सेकंड में निकालने बोल सकता है, तो हम इसीलिए इसको डिराइव करते हैं nth सेकंड के लिए। ठीक है, अगर मैं इसी फिगर को nth टाइम के लिए अगर बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा। ठीक है, ये आपका x एक्सिस हुआ, ये मान लीजिए हमारा टाइम 0 सेकंड है। अब देखिए जैसे कि आपने यहां पर 0 से 6 सेकंड तक लिया, ठीक है, और आपको 6 सेकंड में निकालना था, तो क्या मैं इसको ये जो 6 सेकंड है आपका, तो मैं इसको t इक्वल्स टू n सेकंड्स लिख सकता हूं। ठीक है, n यहां पर आपका कोई भी टाइम हो सकता है। अब देखिए यहां पर जब 6 है तो उसका पिछला वाला कितना है, 5 है, तो अगर ये n सेकंड है तो उसका पिछला वाला कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है उससे एक कम होगा, मतलब n-1 सेकंड होगा। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड क्या है, जैसे आपसे पूछा गया था डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड, तो आपने क्या किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 सेकंड्स मतलब 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, उससे डिस्टेंस कवर्ड इन 5 सेकंड्स को माइनस कर दिया, तो आपका ये चीज आया था। तो उसी तरह से अगर हम यहां पर डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड्स निकाल दें, मतलब अगर हम Sn फाइंड कर लें पहले, फिर अगर हम इससे इस चीज को माइनस कर दें, मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन n-1 सेकंड जो कि आपका होगा Sn-1, तो जब आप इससे इसको माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा SnTh। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए हमें यहीं से हमें डायरेक्ट फॉर्मूला मिल रहा है कि अगर हमें डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड निकालना है तो हमारा फॉर्मूला होगा SnTh इज इक्वल्स टू Sn माइनस ऑफ Sn-1। और इसमें याद रखिएगा कि ये जो हमारा n और n-1 ये क्या है, टाइम है, नंबर नहीं है, वो टाइम है। ओके, तो अब देखिए इसका कैलकुलेशन कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखिए हम निकालते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, जिसको हम क्या पढ़ते हैं SnTh। ठीक है, ये आपका यहां नीचे में होगा NTh। अब देखिए हमें यहां पर फॉर्मूला मिल चुका है कि SnTh इज इक्वल्स टू होगा Sn माइनस ऑफ Sn-1। अब देखिए जब भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, तब जो हमारा डिस्टेंस का इक्वेशन आता है वो होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, और यहां पर t आपका क्या है, टाइम है, यहां पर भी t आपका क्या है, टाइम है। ठीक है, इस इक्वेशन को आप अच्छे से जानते होंगे। तो देखिए ये आपका डिस्टेंस कवर्ड का इक्वेशन है, तो अब इस इक्वेशन को मैं n के लिए भी लिखूंगा और n-1 के लिए भी लिखूंगा, और यहां पर n क्या है, टाइम है। तो देखिए हमारा इक्वेशन बनेगा, अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, u इंटू टी होता है ना, लेकिन यहां पर टाइम की जगह आपको क्या लिखना है, n के लिए लिखना है, तो हम यहां t नहीं लिख के क्या लिखेंगे, n। ठीक है, तो हमारा इक्वेशन बनेगा un, ठीक है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो un प्लस हाफ a, फिर से t की जगह क्या आएगा, n स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा Sn का इक्वेशन हुआ, माइनस साइन, फिर Sn-1 का लिखना है, मतलब अब t की जगह क्या आएगा, n-1 आएगा। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन बनेगा u इंटू n-1, ठीक है, मतलब ut हो गया प्लस हाफ a, अब t स्क्वायर, मतलब फिर से t की जगह हम क्या लिखेंगे, n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रहा Sn और ये रहा आपका Sn-1। अब हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, इधर हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला निकालना है।
तो देखिए एस एन टी एच इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस साइन यहां रहेगा। अब देखिए अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो पहले ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास आएगा un माइनस यू प्लस हाफ ए। अब अगर आप देखेंगे ये n माइनस वन का होल स्क्वायर है, मतलब a माइनस बी के फॉर्म में है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर मीन्स आपका होगा यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ठीक है, हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए ये जो पूरा a बाई 2 है, या फिर आप हाफ इंटू ए जो है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब ये वाला पार्ट पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा एस एन टी एच इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ। ठीक है, तो अगर मैं इस माइनस को अंदर ले जाऊं तो हमारे पास आएगा माइनस un माइनस माइनस प्लस u। ठीक है, इस माइनस को मैं फिर यहां ला रहा हूं तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ऑफ a बाई 2। ठीक है, और यहां पर हमारे पास बचेगा एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n1। अब मैं उसको ही मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन थोड़ा देर बाद उसको करते हैं। एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ 2n। ठीक है, अब देखिए हम a बाई 2 को सबके साथ बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास आएगा एस एन टी एच इज इक्वल्स टू un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ऑफ un प्लस u। अगर आप यहां पर देखेंगे ये हमारे पास प्लस un है, ये माइनस un है, ये यहीं पर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ऑफ ए एन स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। अब माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस ए बाई 2। अब माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और यहां आएगा ए बाई 2 इंटू 2n। तो देखिए यहां 2 कट गया। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे यहां पर देखिए ए एन स्क्वायर बाई 2 है प्लस में, यहां पर ए एन स्क्वायर बाई 2 है माइनस में, तो ये और ये कैंसिल आउट हुआ। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एस एन टी एच इज इक्वल्स टू यू माइनस ए बाई 2 प्लस ए एन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास ये चीज बच रहा है। ठीक है, अब हम देखिए इसको करते हैं रीअरेंज। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, u प्लस ए एन माइनस ऑफ ए बाई 2। अब अगर मैं यहां से a बाई 2 अगर ये दोनों से कॉमन निकालूं तो देखिए क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि u प्लस a बाई 2। देखिए यहां पर 2 है नहीं, मैं कॉमन ले रहा हूं, मतलब 2 हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये रहा हमारा फाइनल इक्वेशन। मतलब अगर आपको एस एन टी एच फाइंड करना है तो आपका फाइनल इक्वेशन बनेगा u प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, और आप इस फॉर्मूला का यूज करके किसी भी पार्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कवर्ड या डिस्प्लेसमेंट कवर्ड निकाल सकते हैं।